हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आता है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? 10 आकृति 10.13 यानी ये वाली आकृति क्या कह रहे हैं? में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश और केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? ए ओ बी यानी ये कितने डिग्री का दिखाना है हमें? ये 90 डिग्री का दिखाना है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे एक इस तरह रेखा खींच दी, तो लिखेंगे रचना में। देखो रचना, ओ सी को मिलाया। ठीक है, क्या हमने ओ सी को मिला दिया? बस इतना लिख दिया है। तो हमें कौन सा त्रिभुज? इसे हम त्रिभुज एक मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें 2 और 3 को, यही है ना ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, तो हमें 2 और 3 को क्या दिखाना है? हमें 90 डिग्री का दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम इस दोनों को सर्वांशम त्रिभुज ए त्रिभुज बी को सर्वांशक दिखा देंगे, तो हमारा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ ए पी ओ तथा ए ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ सी में सबसे पहले परिमेय 10.1 तो आपने पढ़ी होगी। 10.1 क्या कहती है? किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, ये है। तो हमारी इसमें त्रिज्या कौन सी है? तो त्रिज्या है इसमें हमारे पास ओपी। ठीक है, तो ओपी और ओसी ये क्या है? हमारी त्रिज्या है। तो लिखेंगे हम ओपी बराबर ओसी, ये क्या है? ये है हमारी त्रिज्या है। ये बहुत सरल से तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद एओ, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये कर्ण है, ये भी तो कर्ण उभयनिष्ठ है, इसके लिए भी यही कर्ण है। त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए पी ओ में कर्ण यही रहेगी ना, क्योंकि कोण यहाँ बनने है समकोण 90 डिग्री का, यही बनने है ना। तो समकोण के सामने वाली कर्ण, इसके लिए भी यही कर्ण है, इसके लिए भी ये कर्ण है, तो ये रेखा क्या होगी? कर्ण उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, ये है ना, इसके लिए भी है ये। तो ए ओ बराबर है, ये क्यों है बराबर? उभयनिष्ठ की वजह से, उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? त्रिभुज पी और त्रिभुज सी, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। वो क्यों? परिमेय 10.1 से, क्योंकि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है और कोण कितने का बनता है? 90 डिग्री का। बस, तो इसमें नियम लगाएगा अतः आर एच एस से, तो आर एच एस से और सी पी सी टी द्वारा त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने त्रिज्या दिखा दी, उभयनिष्ठ दिखा दी, 90 डिग्री का कोण दिखा दिया। तो ये हो गया सॉल्व 1 और 2। अब लिखेंगे 3 और 4 को सॉल्व इतना लंबा नहीं करेंगे, इससे बढ़िया हम लिख देंगे इसी प्रकार। बस इसी प्रकार क्या
त्रिभुज 3 बराबर है त्रिभुज 4 के। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है, चूंकि POQ यानी POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जो सरल रेखा होता है तो उसमें कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज 1, या ऐसे लिखेंगे त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 प्लस त्रिभुज 4 बराबर कितना हो गया हमारा? 180। क्योंकि PQ एक सरल रेखा है तो इसके कोणों का योग 180 हो गया। तो चूँकि एक बराबर, हम 2 बराबर 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हम 1 की जगह त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 2, इधर 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं प्लस त्रिभुज 3, तो 4 की जगह क्योंकि 3 और 4 बराबर है, प्लस त्रिभुज 3 बराबर 180। ठीक है, तो ये 1 1 2 हो गया, ये 1 1 2 हो गया, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 बराबर 180, यही हो गया ना। तो ये त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 बराबर 180/2, ये कट गया। तो त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 बराबर 90। चूँकि त्रिभुज 2 और 3 क्या है? त्रिभुज 2 और 3 क्या है? A और B। हमें A और B बराबर 90 सिद्ध करना था, तो हमारा हो गया त्रिभुज A और B बराबर 90 डिग्री। ये कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो हमें बता देना। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होती है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको मैं समझाने के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ से अगर ये वाली लाइन की ये 2 कैसे कॉमन हो गया, तो त्रिभुज 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 2 त्रिभुज 3, यही हो गया ना, बराबर 180। तो ये कितना हो जाएगा? फिर 2 कॉमन ले दोगे तो त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 बराबर 180, यानी त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 बराबर 180/2। ये यहाँ से यहाँ कट गया, यानी त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3 बराबर 90। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, जौन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।